देखिए, पटना स्थित आवास पर है हम ईशान किशन के, और घर में खुशी का जो माहौल है वो देखते ही बन रहा है। और लगातार फ़ोन कॉल्स जो हैं वो आ रहे हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और ईशान किशन के घर पे मम्मी पापा हैं, आप टीवी स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, और बिल्कुल एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं बधाई को लेके कि खुशी जो है वो बिल्कुल सेलिब्रेट करते हुए और साथ ही साथ एक दूसरे से शेयर करते हुए। लेकिन इतना आसान नहीं था, बेहद संघर्ष के साथ और कठिन जो तप कह ले आप, उसके जरिए ईशान किशन यहाँ तक पहुँचा है। हम वो गवाह रहे हैं और इस घर पे आते रहे हैं। और उनके मम्मी पापा जो है संघर्ष के दिनों में जिस तरीके से वो दौर देखा है कि अपने बेटे को इस तरीके से प्रोत्साहित करने को लेकर, और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद आज ईशान किशन ने जिस तरीके से मकाम हासिल किया है और आज जो सफलता अपने बैट के जरिए दिखाई है, वो उत्साहित कर रहा है। और तमाम सारे लोग, ना सिर्फ बिहार के बल्कि देश के लोग जो है अपने इस लाल पर गर्व कर रहे हैं। सीधे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आज का दिन कैसा है? ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है हम लोग सब के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे झारखंड के लिए, कि एक लड़के ने ऐसा परफॉर्मेंस किया है, जिससे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है और खुशी तो है ही। बीच में थोड़ा गैप भी आया था सिलेक्शन को लेकर या खेलने को लेकर, जो मौका था इसको लेकर, लेकिन अब जबकि बल्ले से इतना शानदार कि हर कोई गर्व महसूस कर रहा है, तो जो एक लंबा समय रहा जिसका आपने इंतज़ार किया है पूरे परिवार के लोगों ने ईशान किशन को तराशने में, तो आज जो है वो कुछ खास है। हाँ, आज खास है थोड़ा सा। ये तो पार्ट ऑफ गेम है कि कभी सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, सिलेक्शन होगा, उसमें कोई बात नहीं है। मतलब उस चीज़ की फीलिंग नहीं थी हम लोगों को, बट हाँ ये सिर्फ लगता था कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे। अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा तो सिलेक्शन होगा ही। मम्मी जो है पूरे दिन नज़र बनाई हुई थी इस गेम पर, और स्क्रीन से नज़र हट नहीं रही थी। और आज तो देश के हर लोग जो है स्क्रीन से चिपके थे, तो आज किस तरीके से देखा आपने मैच? 100 तक हमने नहीं देखा था मैच, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि 2 मैच तो ईशान पहले खेला नहीं था और ये था, तो थोड़ा सा हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि लग रहा था कि ईशान को बहुत अच्छा करना चाहिए, मौका मिला है तो। और पता नहीं भगवान की कृपा कि वो ईशान इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया कि हम लोग तो पेरेंट्स हैं और आप लोग सभी मतलब भारतवर्ष को ही कहेंगे कि वो भारत के लिए खेल रहा है, तो और आज ईशान को लेकर सबको गर्व महसूस हुआ होगा, तो बहुत प्राउड मूवमेंट है आज मेरे लिए। तो मैच से पहले बात हुई होगी फ़ोन पे या फिर बीते दिनों बात जो हुई होगी, तो किस तरीके से आपने क्या कुछ आशीर्वाद दिया था? आशीर्वाद तो हमेशा है, क्योंकि उस पर बहुत विश्वास है, क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़का है बचपन से ही। बाबू आ जाओ, आ जाओ, बचपन से ही वो बहुत ही मेहनती लड़का है, तो उसके मेहनत माँ हूँ तो बचपन से देखी हूँ, तो हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं कि ईशान तुम बहुत अच्छा करोगे। लेकिन वो भी बहुत साहसी है कि ऐसा नहीं है कि कभी मौका नहीं मिला तो हतोत्साह होता है, कभी नहीं, बहुत अच्छे से ब्रेवली खेलता है और बहुत अच्छा, क्या बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज जिस तरीके से उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा है कि सारा देश जो है देखे उस पारी को, आज वैसी पारी रही? हाँ, आज तो वैसी पारी है कि सब लोग इसको, उस पारी को देखकर सारे लोग एंजॉय करेंगे। आज का कुछ खास मोमेंट ईशान किशन का? नहीं, मतलब जिस तरह से उसने खेला है वो हमें बहुत अच्छा लगा कि इनिंग बिल्टअप करने के साथ उतना रन स्कोर बोर्ड पर लगा हम लोगों का 407 रन, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैच्योरिटी, उसकी जो मैच्योरिटी थी वो हमें अच्छी लगी। मम्मी जो है खास व्यंजन बनाती है ईशान किशन के लिए, तो किस तरीके से ईशान किशन को क्या क्या पसंद है और कैसे वो मेंटेन रखते हैं फिटनेस को लेके? हाँ, ईशान को बहुत कम टाइम मिलता है मेरे हाथ का खाने का, और ऐसे भी अब बोलता है कि मम्मा थोड़ी तुम लेजी हो गई हो, कुछ अच्छा बनाती नहीं हो। कंप्लेन अब सुधीर ज़्यादा उसके लिए बनाते हैं, मेरे से ज़्यादा टाइम ही उसको कम मिलता है। लेकिन हाँ, हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान देती हूँ हमेशा। वो खुद ही इतना सिंसियर हो गया है अपने हेल्थ को लेकर कि बहुत अच्छा से ध्यान देता है कि क्या डाइट होना चाहिए। कभी हम लोग प्यार में आकर थोड़ा मिठाई खा लो या कुछ वैसा भी, कुछ वैसा जो खुद से हम बनाए हैं कि खिलाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो फैटी है तो ईशान नहीं खाता है, बोलता है नहीं, परेशान, थोड़ा टेस्ट करेगा बस फिर।
ईशान किशन ने लंबा संघर्ष भी देखा है यहाँ पे, और पढ़ाई लिखाई और खेल दोनों को मेंटेन करना, तो किस तरीके से उम्मीद थी कि इस क्षेत्र में ईशान किशन बेहतर करेगा, और उसके बाद उस तरीके से उसको प्रोत्साहन भी मिला? हाँ, वो तो बचपन से विश्वास था, क्योंकि ईशान पहले तो हम लोग उसके बचपन को एंजॉय करते थे, कभी ये नहीं सोचे थे कि आगे क्या करेगा नहीं करेगा, इस चीज़ को कभी नहीं सोचे थे। बस स्टेप वो जैसे अपने बचपन को खेलता गया, हम लोग उसको एंजॉय करते थे। हर मैच को, छोटा बड़ा जो भी मैच होता था उसमें ईशान ट्रॉफी लेकर आता था, तो उसको बहुत एंजॉय करते थे। तो आज पार्टी सार्टी कुछ होगी? हाँ, पार्टी होगी, मिठाइयाँ सब लोग, आप लोग खाइए, और पार्टी तो होगी ही होगी। तो आज कैसा सेलिब्रेशन होगा? आज बस मिठाइयाँ खाई जाएंगी, कुछ अच्छा चीज़ बनाया जाएगा घर में। तो स्कूल में एक वो भी दौर था जब अटेंडेंस को लेके टीचर्स जो है ईशान किशन को और आपको भी स्पष्ट कर दिया कि आप चुन ले कि क्या करना है, बच्चों को रखना है या नहीं रखना है, और वो गंभीर डिसीजन भी लेना पड़ा था। नहीं, ईशान में इतना डेडिकेशन था कि हमें वो डिसीजन लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो उसने पूछा कि भाई आपको खिलाना है कि पढ़ाना है? हमने कहा कि नहीं, तो खेलेगा उसमें। इसलिए फिर हमें अश्विनी पब्लिक स्कूल ने काफ़ी मदद किया और एडमिशन दिया, फिर वहीं से उसने हाई स्कूल पास किया। तो ईशान किशन के परिवार बेहद खुश है, उत्साहित भी है, और हो भी क्यों ना, देश में चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। इतना तेज शतक जो है सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और इसके अलावा रोहित शर्मा के बाद ईशान किशन जो है उनका नाम जुड़ा है। और जिस तरीके से ईशान किशन ने अपने आप को साबित किया है, बल्ले से जो स्किल दिखाए हैं, साथ ही साथ अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया है, इसको लेकर तमाम सारे न सिर्फ घर परिवार के लोग बल्कि राज्य और देश के लोग जो है बेहद खुश हैं। और यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और परिवार के भी जो लोग हैं वो यहाँ पे मिठाई खिलाकर एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ईशान किशन के पापा हैं, मम्मी हैं, घर में और भी सदस्य हैं। इसके अलावा ईशान किशन की जो भाभी हैं वो पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं, और एक भाई भी हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर परिवार जो है बहुत संघर्ष के साथ ईशान किशन को लेकर, खासतौर पे कहें खेल को लेकर संघर्ष, और ये मुकाम जो है वो हासिल किया है। कुछ और हम जान लेते हैं, पटना में ईशान किशन को क्या क्या पसंद है? पिछले दिनों भी यहाँ पे थे, मुझे लगता है 1.5-2 महीना पहले, तो किस तरीके से यहाँ पे समय बिताया? नहीं, उसका समय बिताने कुछ है नहीं है, वो सिर्फ कुछ दोस्त लोग उसके यहीं पर आ जाते हैं, और यहीं पर वो लोग टीवी देखता है, आपस में गपशप करता है। टाइम ही कम मिलता है, तो अब बाहर कहाँ जाएगा, इसलिए यहीं पे आ जाता है। और कुछ शॉपिंग वॉपिंग मम्मी के साथ? हाँ, मम्मी के साथ शॉपिंग होता है। और क्या क्या पसंद है किस चीज़ में? ईशान किशन को और क्या क्या हॉबीज, शौक है क्रिकेट के अलावा? खाली समय में? खाली समय में हम लोग को थोड़ा योगा सिखाता है, थोड़ा फिटनेस के लिए डांट पड़ती है, पापा को ज़्यादा डांट पड़ती है कि तुम किया करो, योगा किया करो। और हम लोग को वो उसको फिटनेस काफ़ी पसंद है। खाने में अच्छी शुरू से खाने का वो बहुत शौकीन रहा है, लेकिन अब बहुत कुछ सोच समझ कर वो खाता है, लेकिन पहले बहुत शौकीन था खाने में। अभी तो बहुत टाइम ही नहीं मिलता है यहाँ ना, 2-4 दिन आए तो कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, और उसके बाद फिर अगला जाना हो जाता है। तो अब तो बहुत कम टाइम मिलते हैं, उसमें फ्रेंड लोगों से भी मिलना है, तो फ्रेंड से काफ़ी उसको लगाव है। फिर फैमिली रिलेटिव हैं, वो लोग सब लोग मिलना चाहते हैं, काफ़ी दिनों के बाद आता है, तो हमको कम ही टाइम मिल पाता है। हमने देखा जो जिम है ऊपर में ईशान किशन का जो, तो उसका उपयोग कौन करते हैं? उसके उपयोग अभी तो कोई नहीं है, बड़ा बेटा भी मेरा पीजी कर रहा है, तो वो लखनऊ में है, तो ईशान ही आता है, तो उसके जितने फ्रेंड लोग हैं वो लोग साथ में करते हैं, और पापा को तो डांट पड़ती ही पड़ती है, तो ये थोड़ा करते हैं लेकिन कम करते हैं। जो सफ़र शुरू हुआ था मोइनुल हक स्टेडियम, इसके बाद तमाम पटना की जो खेल के मैदान हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन दिन रात का जो संघर्ष था, इसको थोड़ा हमारे जो युवा है, यंगस्टर्स है, वो भी जानना चाहते हैं आपके मुख से ईशान किशन को लेके। देखिए, संघर्ष तो जब तक आप में डेडिकेशन नहीं होगा तब तक संघर्ष का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो वो एक डेडिकेशन होना चाहिए, तो उसमें वो ऐसा था, तो उसको हम लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे। वो भी काफ़ी संघर्ष कर रहा था, रन बनता भी था, नहीं भी बनता था। नहीं भी बनता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और ऐसा नहीं है कि बनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया, यही बात नहीं होती थी। उसके बाद फिर जब रांची गया तो वहाँ तो उसने काफ़ी संघर्ष किया, अकेले ही रहता था,
उतना छोटा बच्चा, और बस उसका गोल था कि हमें क्रिकेट खेलना है और अच्छा क्रिकेट खेलना है, और उस गोल को उसने अचीव किया। उसमें उसकी मेहनत, सबसे बड़ा रोल उसकी मेहनत का ही है। मम्मी पापा तो है ही। मम्मी पापा तो सपोर्ट करेंगे ही, बेटा जो कर रहा है उसको सपोर्ट करेंगे ही। नहीं, वैसे समय में जब बिहार में बोर्ड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वैसे समय में निर्णय लेना और इसको कैरियर के तौर पे शौक हॉबी, तो जाहिर है जुनून जब तक ना हो कहीं पहुंचा नहीं जा सकता है, तो एक आगे जो कुछ दिख नहीं रहा हो जहां से वहां से शुरुआत करना, ये बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये उसने अपने जुनून से इसको पूरा किया है। अकेले रहता था रांची में और अकेले ही उसने सारा चीज़ किया है। ये भी तय हुआ था पिछली बार जब हम आए थे कि ईशान किशन आएंगे तो फिर साथ में साड़ी की खरीदारी जो है वो मॉल से होगी और खादी मॉल से होगी। हाँ, तो ऐसे हम खादी मॉल जाते हैं, थोड़ा कम टाइम मिलता है, कभी एक छोटा बच्चा भी मेरे पास, मेरा पोता है, तो कम जा पाते हैं, लेकिन खादी मॉल हमको अच्छा लगता है, हम जाते हैं। ईशान के साथ तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन ऐसे जाते हैं। और ईशान के लिए और क्या क्या खरीदारियाँ करती हैं आप? ईशान के लिए कम ही खरीदारी करते हैं, वो खुद ही लेके आता है। हाँ।